बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट का गुज़िश्ता पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर ईटा की जानिब से 25 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। मुकम्मल पेपर को इसी एक वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। होप सो कि ये चैनल आपके काफ़ी काम आएगा। तो बढ़ते हैं इस पेपर की जानिब और इसको मुकम्मल सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला पेज है इस लैब असिस्टेंट के पेपर का। एज़ यूजुअल 90 मिनट्स टाइम है, 100 मार्क्स हैं और 100 ही एमसीक्यूज़ हैं। ये पेज नंबर 1 में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये काफ़ी ब्लर हैं, तो समझ इनकी नहीं आ रही है सही तरह। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये टाइप सी पेपर है, पेज नंबर 2। द हार्ट The heat transfer from a hotter place to a colder place with or without having a material medium in between is called. So इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, रेडिएशन। मतलब हीट जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, चाहे उसके बीच में मीडियम हो या मीडियम के बगैर ट्रांसफ़र हो, तो इस अमल को रेडिएशन कहा जाता है। 14. The value of thermal conductivity for copper is 400 के 400 वाट के -1 M-1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 15. इन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज, करेक्ट आंसर है 373 केल्विन। 1 सेल्सियस टू 73 केल्विन के इक्वल होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 होता है, 100 सेल्सियस। तो इस तरह से 273 में जब 100 हम ऐड करेंगे, चूंकि हमें केल्विन में ये बताना है, केल्विन स्केल में, तो 373 बॉइलिंग पॉइंट आएगा। 16. F इज इक्वल टू के एक्स इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, ये हुक्स लॉ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इलास्टिसिटी से रिलेटेड ये लॉ है, हुक्स लॉ। 17. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 18. द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, विंबलडन। 19. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन, तो इसका हेड क्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में है, हग में, हग नीदरलैंड। 20. निपन इज द फॉर्मर नेम ऑफ जापान, जापान का ये पुराना नाम था निपन। 21. आइडेंटिफाई द कंट्री विच वाज द रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप जो टीम थी वो क्रोशिया की थी, ऑप्शन सी। और जो विनर थी वो फ्रांस की थी। 4-2 से इन्होंने मैच जीता था, यानी 4 फ्रांस ने किए थे और क्रोशिया ने 2 गोल किए थे। सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए इसका, सी इसका सही है, मलेशिया का ये पार्ट था सिंगापुर। 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ऑप्शन इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको, डी करेक्ट है। ग्राउंड स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, सो ये टेनिस से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25. रुकू से उठने के बाद की हालत को क्या कहते हैं, कॉमा, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। बस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके बाद 26 ये भी रिपीटेड है। इससे पहले जो क्वेश्चन हो चुका है जूनियर क्लर्क IHD वालों के लिए, उसमें भी ये दोनों सवाल दिए गए थे। 26 है, वो हरूफ जो इंसानों की समझ से मख्फी रखे गए हैं कहलाते हैं हरूफ मुक़त्तिआत, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, हरूफ मुक़त्तिआत। वो हरूफ हैं जो इंसानों की समझ से मख्फी रखे गए हैं, यानी खुफिया रखे गए हैं, इंसानों को इसका मतलब नहीं पता। 27. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज्ड डैश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, मिशनरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28. द कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है।
और ये कायद-ए-आज़म के 14 नुकात 1929 में पेश किए गए थे, कायद-ए-आज़म ने किए थे। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकाती फार्मूला पेश किया था 1929 में। 29 शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 हैड द फॉलोइंग पर्पस। सो ये शिमला डेपुटेशन जो कि 1906 में वफादी हुआ, इसका जो डिपुटेशन था शिमला का वायदा, इसका मकसद था फॉर फ्यूचर इलेक्शन इन द कंट्री मुस्लिम कम्युनिटी वुड गेट सेपरेट। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 Who was the caretaker Prime Minister of Pakistan from the 5th November 1996 to 17 February 1997? तो इस दौरान जो निगरान वजीर आज़म थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही वाज ये थे मलिक मेराज खालिद। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, मलिक मेराज खालिद। 31 प्लास्टिड और ऑफ डैश टाइप। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लास्टिड और ऑफ 3 टाइप्स। 32 सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दे आर मेनली डैश इन नेचर, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स इन नेचर। 34 when a cell needs energy, the terminal phosphate bond of ATP is broken to release which energy, how many energy, 7.3 Kelvin। ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। 35 under resting condition the rate of breathing is how much times per minute? ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है, 15 to 20 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 इन प्री डायबिट्स, ये डायबिटीज को कहते हैं डायबिटीज, द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट 8 to 10 hours फास्ट विल बी हाउ मच mg पर 100 मिलीलीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन है 100 to 125। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम myelinated axons from the dash matter, white matter। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, white करेक्ट आंसर है। 38 the straight line passing through the pole P and the center of curvature C of a mirror is called the dash of that mirror, इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन डी। 39 if the radius of curvature of concave mirror is 60 centimeter, what is its focal length? So the correct option is option A, 30 centimeter। 40 the unit of electric intensity is NC minus 2। option B is the correct option। अच्छा फ्रेंड्स, ये NC minus 1 है, ठीक है, minus 2 नहीं है, NC minus 1 न्यूटन पर कोलम्ब, न्यूटन पर कोलम्ब इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 इन इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। 42 4 resistors of 15 ohm are connected in series across a 30 volt battery, what current flows in the circuit? The correct answer is option A, 0.2 ampere। 43 Lenz's law is an example of the principle of conservation of energy, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 44 यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन टोक्यो जापान, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 स्काई न्यूज इज द फेमस न्यूज चैनल ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 46 विच कंट्री हैज़ मोस्ट पोस्ट ऑफिसेज, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डाकखाने हैं? करेक्ट ऑप्शन इंडिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है? सो वकूफ़ अरफात है, तो बहुत आसान है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 48, तकबीर तहरीमा डैश का हिस्सा है, तकबीर तहरीमा अरकान नमाज का हिस्सा है। ऑप्शन 20 का दुरुस्त जवाब है। 49, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में किसने बहरी बेड़ा उठाया या दिलवाया, कुछ इस तरह से है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सैयदना अमीर मुआविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है, द साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड विद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है फ्लैग्स। 51, वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 52, खिलाफत कमेटी एंड द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन अंडर एक्ट ऑफ 1919। 1919 का एक्ट था। 53, who was the opponent of Ayub Khan in the presidential election of 1965? Correct option is Miss Fatima Jinnah. Question number 54, national fish of Pakistan is। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है मासिर। ये नेशनल मछली है पाकिस्तान की। नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैंने चैनल पर वीडियो बना के रखी हुई है, जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो आप नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान वाली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। एक दो MCQs उसमें से आ जाते हैं तकरीबन हर पेपर में, जिनमें जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है। 55, कायद आज़म विजिटेड हाउ मैनी टाइम्स टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर। 3 टाइम्स। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 3 दफ़ा विजिट किया कायद आज़म ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर। क्वेश्चन नंबर 56 है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम इज। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 57, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ gaseous atom to form the positive ion is called ionization potential or ionization energy. Which one of the following atom will have highest ionization energy? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है फ्लोरीन। 58, हाइड्रोजन क्लोराइड बॉइल्स एट। जी तो इसमें राइट आंसर है -85। ऑप्शन डी। 59, the pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure. Vapor pressure depend upon on which of the following factors? इसमें तमाम factors हैं, all of the above। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 60, fog and humidity in air is the example of which one of the following types of solution? जी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय डिसॉल्विंग इट इन वेस्ट वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है वेट ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 62, the name platinum is derived from platina, which means little silver and is dash language word। किस लैंग्वेज का वर्ड है ये? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेनिश लैंग्वेज का ये वर्ड है। नेक्स्ट है जी 63, a man whose mass is 75 kg walks up a flight of 12 steps each 20 centimeter high in 5 seconds. Find the power of develops in watt। तो कितनी पावर जनरेट हुई वाट्स में? 360। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 जी 64 है, वर्क डन इज इक्वल टू। वर्क डन का ये इक्वल होता है F.S के, यानी फोर्स जितनी लग रही है और S जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये वर्क डन कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी को भी वर्क डन ही कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन ही है। ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये तमाम वर्क डन है। 65, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है mv²/r। नेक्स्ट है, कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। ऑप्शन बी करेक्ट है, -b। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? पावर स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है, नन ऑफ द अबव जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी होती हैं, राइट। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो जो पहली तीन ऑप्शन है ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, सो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 68 मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 69 डैश इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है अ वेव ट्रांसफर हीट, सॉरी अ वेव ट्रांसफर एनर्जी, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 71 है 71 a celestial body revolving around a planet is known as asteroids, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 72 पहला सजदा कुरान करीम के कौन सी सूरत में आया है? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है सूरह अल-अराफ, और ये 9वें सिपारे में है। क्वेश्चन नंबर 73 है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ऑप्शन डी हरब रखा था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा हरब। 74 इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ऐसा शख्स जिसकी एक से ज़्यादा बीवियां हों और इसने एक की तरफ झुककर दूसरी की अख्तल्फी की, मैदान हशर में उससे फालिज ज़दा उठाया जाएगा, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है फालिज ज़दा। 75 हिजरत मदीना के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताकीद की कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह को ये अमानतें लोगों को वापस करके मदीना आ जाओ, ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 76 इफ़ाए के मायने हैं वादा पूरा करना, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है इफ़ाए अहद, वादा पूरा करना। 77 सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंजीरों में जकड़े हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है हज़रत अबू जंदल। क्वेश्चन नंबर 78 अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी दूसरे मोहताज या ज़रूरतमंद को देना और अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देना ईसार कहलाता है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है ईसार। क्वेश्चन नंबर 79 डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है इंटोमोलॉजी, टोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। 80 द सेल वॉल ऑफ पफ बॉल्स इज मेड ऑफ काइटन, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है काइटन।